दोस्तों आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और इस वायरस के लिए पूरी दुनिया चीन को ही जिम्मेदार मानती है। हालांकि चीन ऐसे जानलेवा चीजों के लिए बहुत पहले से ही जिम्मेदार रहा है। आज हम बात करने वाले हैं चीन की ऐसी भयानक गलती की जिसके कारण करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। इंसानों द्वारा नेचर साइकिल में अनजाने में की गई छेड़छाड़ कितनी हानिकारक हो सकती है, इसका उदाहरण हमें सन 1958 में चीन में देखने को मिला था। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बीच से छोड़ दिया तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो आप शायद ना समझ पाएं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चीन में आज से लगभग 62 साल पहले घटी उस घटना की जो चीन के इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा काला धब्बा साबित हुई। दरअसल बात 1958 की है, जब चीन के पीपल्स रिपब्लिक के चेयरमैन माओ जेडोंग ने फैसला किया कि चीन की अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, उसको उन्नत करके औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। माओ जेडोंग, जिन्हें माओ से तुंग के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें चाइना में एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक और देश रक्षक के रूप में याद किया जाता है। पर दोस्तों गलतियां तो सभी से ही हो जाती हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो। माओ से तुंग चाइना को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे आगे थी, उसके बाद अमेरिका का स्थान था। माओ और उनके साथियों ने संकल्प लिया कि 1958 से शुरू करके अगले 15 सालों में हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देंगे और यूके की अर्थव्यवस्था का सामना कर लेंगे। माओ का मानना था कि चीन के परिवर्तन का राज उसकी तेजी से बढ़ती आबादी में ही छिपा है और इस बढ़ती आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कृषि को एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी और अधिक उत्पादकता के लिए नई सरकारी नीतियों को जमीनी तौर पर लागू करने का फैसला किया गया। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए माओ ने एक अभियान शुरू किया जिसे द ग्रेट स्पैरो कैंपेन या 4 कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता है। और ये 4 कीट थे गौरैया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ कहते थे कि चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया ये सभी मानव के दुश्मन हैं और इन्हें मार देना चाहिए। उनका देश गौरैया और इन सभी बाकी कीटों के बिना भी रह सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रत्येक गौरैया हर साल लगभग 4.5 किलो अनाज या बीज खा जाती है और अन्य खाद्य वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गौरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता में विकास होगा और इससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। माओ ने इसी समस्या को समाधान निकालते हुए द ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया। चारों कीटों को खत्म करने के लिए आम जनता से लेकर सेना आदि का उपयोग किया गया और सबसे ज्यादा फोकस चिड़ियों पर किया गया। इस अभियान को सफल करने के लिए भारी तादाद में चीनी लोगों को एकत्रित किया गया, गौरैया विरोधी दल बनाया गया, विद्यालयों, कारखानों तथा बाजारों में मुहिमें चलाई गईं, सिर्फ एक मासूम चिड़िया को मारने के लिए। चीनी लोग गौरैया को जमीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल पीटते हुए उनका पीछा करते। ढोल की आवाज से डरी हुई यह चिड़िया जमीन पर नहीं उतरती थी और लगातार हवा में ही उड़ती रहती थी। चीनी लोग जब तक ढोल बजाते जब तक गौरैया उड़ते उड़ते थककर कहीं पर गिर नहीं जाती थी और गिरते ही उसे मार दिया जाता था। उनके घोंसलों और अंडों को तोड़ दिया जाता था और यह अभियान इतनी तेजी से चला कि पहले ही दिन लगभग 2 लाख से अधिक गौरैयाओं को मार दिया गया। चीनी लोगों के दिमाग पर इस मासूम चिड़िया को जड़ से खत्म कर देने का पागलपन सवार हो चुका था। इसके पीछे का कारण था चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से भी आगे लेकर जाना। लगातार हुए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर अंदर चीन में गौरैया की प्रजाति लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई। लेकिन चीन के लोगों ने केवल गौरैया चिड़िया को ही नहीं बल्कि अन्य पक्षियों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया, जिससे चीन में लगभग सभी पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर आ खड़ी हुई। दोस्तों इस ग्रेट स्पैरो अभियान को 1960 तक सफलता तो मिल गई, किंतु एक महाकाल समस्या धीरे धीरे चीन में आ रही थी, वह थी प्रकृति के विरुद्ध हुए इस असाधारण असंतुलन की। दोस्तों गौरैया या अन्य कोई भी चिड़िया केवल अनाज ही नहीं खाती, वह कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इसी कारण कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रण में रहती है। अब चूंकि कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिड़ियाओं को मार दिया गया था, इसलिए सभी कीड़े मकोड़ों और छोटे कीटों की आबादी में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई कि वह थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इन सभी कीड़े मकोड़ों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी टिड्डियों की हुई। इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि टिड्डियों के दल करोड़ों की संख्या में आती और हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को कुछ ही घंटों में नष्ट कर जाती। टिड्डी दल रातों रात किसी एक गांव पर हमला करते और सारी फसल को बर्बाद कर देते। चीनी लोगों ने इतनी टिड्डियां पहले कभी नहीं देखी थी। करोड़ों की संख्या में एक साथ हमला करते इन टिड्डी दलों को काबू करने में कोई भी तरीका सफल नहीं हुआ। टिड्डी दलों के आक्रमण और अन्य कीटों द्वारा फसल की तबाही के कारण चीन की फसल की पैदावार काफी प्रभावित हुई। कीटनाशकों के लगातार छिड़काव से फसलें सड़ने लगीं। देखते ही देखते चीन में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भूखमरी की हालत हो गई।
यह पता लगते ही कि गौरैया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। माओ ने तुरंत ही 1960 में गौरैया मारने का अभियान रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग भूख से तरस तरस कर मर गए। 1958 से 1961 के 3 सालों में चीन में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग मारे गए थे। चीनी सरकार ने मरने वालों की संख्या बेशक 15 मिलियन या 1.5 करोड़ बताई थी, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना था कि भूख से मरने वालों की संख्या 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ थी। इस घटना को चीन के इतिहास में महान अकाल के नाम से जाना जाता है। चीनी पत्रकार योंग जिसेंग ने अपनी पुस्तक टॉम स्टोन में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है। उनके मुताबिक 36 मिलियन यानी 3.6 करोड़ लोग मारे गए थे। यह पुस्तक आज चाइना में बैन है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में बस मैं यही कहूँगा कि यह पर्यावरण के प्रति एक मानवीय भूल थी, जिसकी कीमत चीन की आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हमें इस ऐतिहासिक भूल से सबक लेनी चाहिए और प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना। आप ऐसी वैसी वीडियोस को शेयर कर देते हो पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तक देखी है तो पसंद ही आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।